दोस्तों नमस्कार। ऐसा काला कारनामा शायद ही किसी ने कहीं देखा होगा जो कि पीएसीएल में हुआ है। तो दोस्तों कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने बहुत बड़ी गेम खेली। नकली रजिस्ट्रियाँ करवा दी, नकली फ़ोटो चिपका दिए, नकली स्टाम्प ले आए और नकली ही आदमी को शायद बेच दिया। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या खेल इन लोगों ने खेला है। गरीबों को इन लोगों ने धोखा दिया है, ना कि पीएसीएल कंपनी ने। इन सीनियरों की बदौलत आज हम दुखी हैं। आगे आइए दोस्तों, खुद अपने आप को जगाइए, अपने विवेक को जगाइए, अपनी बुद्धि को विकसित करिए। लोगों के कहने पर मत जाइए, खुद सच्चाई देखिए। और तो आप जानो, आपका काम जाने, हमें क्या लेना देना है। हम तो जो सच्चाई है वो उजागर करना चाहते हैं और करेंगे, और इन लोगों को सज़ा तक दिलवा करके ही दम लेंगे। तेजेंद्र पाल चन्नी है और इसके बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने ये सारा गलत काम किया है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। इस वीडियो को सभी जगह पर बिल्कुल शेयर करिए ताकि सच्चाई सबको पता लगे। जीरो चैनल रेफरी है, वो आपको जानकारी देगा, बताएगा सच्चाई, जो भी है सच्चाई वो जनता को बताएगा। वो थोड़ी किसी का गोल करेगा। तो समझिए। और आज के मैं आप लोगों को जानकारी जो देना चाहता था साथियों, वो ये है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। सबसे पहले इसका आप एमआर नंबर देख लीजिए, और ये आप खुद एमआर नंबर की प्रॉपर्टी डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एमआर नंबर है साथियों 26,861,16 26,861-16। ये एमआर नंबर डाल करके आप सेबी PSELauction.com पर जाकर के सर्च करिए और ये रजिस्ट्री डाउनलोड करिए। ये इसमें जो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1,28,130 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी बताई गई है, जिसमें स्टाम्प मतलब रजिस्ट्री की ड्यूटी बताई गई है। 1,02,500 रुपए के स्टाम्प लगे हैं और नकली स्टाम्प लगे हैं, और 20,500 रुपए पंचायत शुल्क लगी है, 120 उपकर शुल्क है, 5 रुपए अतिरिक्त शुल्क है। टोटल लिखी है इन्होंने गोपाल दास भवन में बैठ करके। और इसमें जो ये आपको सील लगी हुई दिख रही है, शाहजहांपुर के उप पंजीयक का मुद्रांक, ये उनकी सील लगी हुई है। और ये आपको फोटो दिख रहा है, ये विक्रेता हैं जिनका फोटो लगा हुआ है, और विक्रय मूल्य संपत्ति आप देख सकते हैं। ₹20,50,000 रुपए में यह संपत्ति खरीदी गई है। अब तारीख की बात करें साथियों, तो इसमें 22 जनवरी 2014 और 22 फरवरी 2014 दो सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है।
ये पूरी तरह से रजिस्ट्री नकली है। ये ब्रजेश चौहान ने खुद अपने हाथों से बनाई है, बैठ के वहां टाइप करवाए हैं। के सिंह ने खुद टाइप करवाई है गोपाल दास भवन में। भैरव सिंह राजावत ने बनवाई है, तेजेंद्र पाल चन्नी ने बनवाई है और कमल गर्ग ने बनवाई है। ये 5 लोग मौजूद थे जो नकली स्टाम्प ले आए और ये जमीन का पता किया कि ये कहां पर जमीन है, कितनी है, उसका खसरा नंबर वगैरह लिख लिया। गोपाल दास भवन में ये नकली रजिस्ट्री बनाई गई और उसके बाद 2018 के दिसंबर में सिकंदर सिंह ढिल्लों ने ये रजिस्ट्री लोढ़ा कमेटी को सौंपी कि हम 13,861 प्रॉपर्टियां और सौंप रहे हैं। बदले में 13,861 प्रॉपर्टियां पहले की जो थी 29,088 प्रॉपर्टियां उनमें से गायब कर दी गई। ये आपको नहीं बताया किसी ने, आपको ये बताया कि हम सौंप रहे हैं। लेकिन आज भी लोढ़ा कमेटी के पास आपकी संपत्तियां 29,088 हैं, 43-44,000 नहीं है, भूल में है आप। इसके पहले भी 5,915 प्रॉपर्टियां निर्मल सिंह भंगू ने खुद सौंपी थी। निर्मल सिंह भंगू ने खुद सौंपी थी 5,915 प्रॉपर्टियां, वो भी गायब है। लेकिन गायब वो नहीं है, गायब वो है कि उस 5,915 प्रॉपर्टियां जो 5,915 प्रॉपर्टियां थी जो सीबीआई के पास पहले से थी, उनमें से ये गायब की गई थी। यानी कीमती प्रॉपर्टियां हटा दी गई और सस्ती प्रॉपर्टियां वहां रख दी गई, बड़ी साइज वाली प्रॉपर्टियां ले ली गई, छोटी साइज वाली प्रॉपर्टियां दे दी गई और असली प्रॉपर्टियां ले ली गई और नकली प्रॉपर्टियां दे दी गई, नकली रजिस्ट्रियां दे दी गई। ये खेल बहुत सारा खेला गया इन मतलब जो 2016 फरवरी मतलब ये अक्टूबर मान के चलिए, अक्टूबर तक पहले इन्होंने कंपनी और सीबीआई ने किया, इसके बाद लोढ़ा कमेटी के माध्यम से करवाया। तो इन 4 सालों में इन लोगों ने ये कार्य किया और अब इन्होंने भुगतान चालू करवाया है। थोड़ा बहुत चलिए देते रहेंगे, खेल खेलेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी कुछ हकीकत कुछ समझ में नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप खुद हकीकत जानना नहीं चाहते। आप लोग खुद पृथ्वीराज यादव जैसे भड़वे के पीछे पड़े हो, उसका साथ दे रहे हो, वो खुद कामयाब हो रहा है आपके इन मतलब गतिविधियों में। आपकी ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से खुद को कामयाबी मिल रही है। अगर आप ये जांच परख शुरू कर दो कि भैया सच क्या है, हमको सच बताओ, जीरो वाले का मत बताओ, हमको इस रजिस्ट्री का सच बताओ। आप लोग खुद देख लीजिए ना, मैं पूरा अता पता सब बता रहा हूं साथियों। 20,50,000 रुपए में ये जमीन खरीदी गई है। ये जमीन की साइज लिखी है, कितने हेक्टेयर है, कितना ये है, अलग अलग हैं कई सारे उसके जो हैं सर्वे नंबर अलग अलग है। मैं आपको टोटल बता देता हूं इधर। अब आइए बात करते हैं विक्रेता का नाम। ये जो आपको ऊपर फोटो दिख रहा है वो जमीन बेचने वाले व्यक्ति का है और जो सबसे नीचे फोटो दिख रहा है वो जमीन खरीदने वाले व्यक्ति का, पंजाब का है, जिसको कमल गर्ग लेकर के आया था। ये उसका फोटो है। अब वो व्यक्ति आया था नहीं आया था मुझे नहीं मालूम। ये बेचने वाला जिसका फोटो है वो खुद उसके साइन है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन जिसका नाम रजिस्ट्री में लिखा है उसके साइन नहीं है और न ही उसका ये फोटो है, क्योंकि उस व्यक्ति से जब हमको के सिंह और ब्रजेश चौहान ने जब ये जानकारी दी तो इस जमीन के जो असली मालिक थे हम उस तक पहुंचे जिसने ये बेची थी, यानी जो नाम लिखा था। हमें क्या मालूम। हमने जब उसका दरवाजा खटखटाया तो हमने पूछा कि भाई फलाने व्यक्ति का घर यही है? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा तो फलाने व्यक्ति से मिलना है? उन्होंने कहा हम ही हैं। हम हैरान हो गए, भाई फोटो तो दूसरा था, क्योंकि हम रजिस्ट्री हाथ में लिए थे। हमने कहा भाई आप ही हो, ये कैसे मान ले यार। हमने पूछा भला फलाने ब्लॉक में जो इतना खसरा नंबर, ये प्लाट नंबर, ये जमीन आपकी है? बोला हाँ जमीन हमारी है। तो हमने कहा ये कितने में बेची थी? बोला हमने क्यों बेचेंगे। हमने कहा भाई जनवरी 2014 में आपने बेची थी। बोला नहीं। कौन कहता है हमने बेची है? मैंने को रजिस्ट्री दिखा दी कि ये देखो। बोला ये हमने बेची नहीं है, हमारी साइन ही नहीं है। मैंने कहा चलो ये फोटो आपका? बोला नहीं फोटो नहीं है। मैंने कहा वो तो आपके चेहरे से मैच नहीं खा रहा है, लेकिन पहले अपना आधार कार्ड दिखाइए। अपना आधार कार्ड दिखाइए। मैं कैसे मान लूं कि आपका नाम ये है? तो उस बंदे ने अपना आधार कार्ड दिखा दिया, राशन कार्ड दिखा दिया। हम खुद देख के हैरान।
कि हाँ भैया ये तो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब इसके नाम का रखा है, ये फोटो दूसरा, ये फोटो दूसरा। अब वो, मैं अचंभित, इसका मतलब ब्रजेश चौहान सच बोल रहा है, के सिंह सच बोल रहा है कि ये रजिस्ट्री तो नकली है पूरी, ये फर्जी व्यक्ति। अब सवाल ये कि फोटो किस व्यक्ति का है, ये पता कैसे चलेगा? और ये भी नहीं मालूम कि ये जिसका फोटो है वो उस समय गोपाल दास भवन में मौजूद था कि नहीं मौजूद था, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम तो नाम से जान सकते हैं ना, फोटो देख करके कहाँ ढूंढेंगे। हमने नाम से जानने की कोशिश की। अब इस व्यक्ति का जो रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, वो नाम लिखा हुआ है साथियों दिनेश चंद्र। आइए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये फोटो है साथियों जो रजिस्ट्री में लगा हुआ है। एमआर नंबर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, और दिखाना भी चाहूंगा, आप लोग खुद देख लीजिए साथियों। ये सीबीआई का एमआर नंबर है। इसको माल खाना रसीद नंबर बोलते हैं। ये एमआर नंबर आपको दिख रहा है 26,861/16, ये एमआर नंबर है। और ये 22 फरवरी 2014 की सील लगी हुई है। ऊपर हालांकि 2 सील है, मैं आपको दोनों दिखाना चाहूंगा। ये 22 जनवरी 2014 की सील लगी है, और ये 22 फरवरी 2014 की, दो सील लगी हुई है। ये आप लोग देखिए, और ये आप खुद हमारे वीडियो में देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद जाइए जहां पर लोढ़ा जी ने पोर्टल में ये रजिस्ट्रियां अपलोड की हैं, जिसको बेच के आपको पैसा देंगे। अब लगाओ हरामखोर पृथ्वीराज यादव को फोन कि हरामखोर ये रजिस्ट्री कैसे, जमीन कैसे बिकेगी? ये तो आज भी उसी की कब्जे में है ना जिसने जमीन जिसके नाम पर थी। ये तो फर्जी रजिस्ट्री है। चलो मिलवा लें उस बंदे से, चलो हमारे सामने दिखवा दें, चलो रजिस्ट्रार के पास दिखवा दें, ये फोटो ही दूसरे का लगा है। तो ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्रियां निकलेंगी। अभी जो ये 13,861 गई है, ये सब इसलिए गई है क्योंकि आप जंतर मंतर पे मस्त थे, मुजरा करने में मस्त रहो, ट्विटर पे ट्वीट करने में मस्त रहो, सेबी के पास घेराव करने में रहो मस्त, अपनी ऐसी तैसी खुद करवाओ। ये उसी का लाभ लिया गया क्योंकि उनको साइड में वो काम करना था। आज भी मैं कह रहा हूं, आप इन्वेटर पे फड़ो पड़ोगे, संपत्तियां ढूंढोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 22/8/2014 पे खड़े होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। तो आज आपके पास लड़ाई का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, 21-22 की रसीदें ढूंढ लो जितनी है। 15 करोड़ की रसीदें आपके हाथ में है, और वो ज्यादा ही है क्योंकि 15 करोड़ तो कंपनी ने अब लिख करके दिया है। 15 करोड़ तो कंपनी ने लिख करके दिया है, अपने पास तैयार रखा है डाटा। दिया हालांकि 8,000 करोड़ है, लेकिन अपने पास डाटा रखा है, उसने रिकॉर्ड तैयार करके रखा है कि हम बोलेंगे कि 15,000 करोड़ हमारे पास जमा हुआ था, 7,000 करोड़ हमने पेमेंट दे दी, 7,000 करोड़ हमने ब्याज दे दिया उस समय कस्टमरों को, और 1,000 करोड़ हमने खर्च कर दिया। तो सवाल ये कि वो रसीदें तो आप लोगों के हाथ में है ना, वो भंगू के हाथ में थोड़ी है, वो हरामखोर पृथ्वीराज यादव के घर में थोड़ी है, वो तो आपके पास रखी है ना। लेकिन अगर आप उनके कहने पे रसीद छिपाना चाहते हो तो अपनी ऐसी तैसी करवाओ, फिर सुअर के औलादो, फिर खुद ही गाली खाने के योग्य हो ना। फिर क्यों बोलते हो कि लोढ़ा जी पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं देंगे पैसा। ये रसीदें, ये RM लोढ़ा जी की सील लगी हुई है, देख लीजिए। ये प्रॉपर्टी जिंदगी में लोढ़ा जी नहीं बेच सकते। हमें तो जो कार्रवाई करनी थी हमने करके ले ली। 5 प्रॉपर्टियां मेरे ध्यान से उतर जाता है, मैं दिन में वो शेयर नहीं कर पाता हूं, हालांकि मैंने पहले एक बार वीडियो में शेयर की है। खुली चैलेंज देता हूं ना, सुप्रीम कोर्ट में भी दम हो तो वो रजिस्ट्री अब कैंसिल करवा के दिखा दे। रजिस्ट्री निकल गई, प्रॉपर्टी बिक गई, पैसा मिल गया, सभी निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिल गया। खुला बोलता हूं ना मैं। वो आज भी पोर्टल पर प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं वो 5 प्रॉपर्टी आपके सामने रखूंगा।
कि लोढ़ा कमेटी के पास ये मौजूद है, ये प्रॉपर्टियां बेच के पैसा हमको मिल गया और ब्याज सहित मिला। लेकिन आप नामर्दों को नहीं मिल पाया क्योंकि आप 21-22 की रसीदें अपने घर में रखे हुए थे। आप जंतर मंतर पर मुजरा करने में व्यस्त थे। साथियों, तथ्यों पे लड़ाई लड़ी जाती है, सिर्फ ये चिल्लाने से नहीं कि मैं न्याय दो, फांसी दो, पैसा दो, ये नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा कि अगर निर्भया के माता पिता ये चिल्लाते कि फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तो कभी जिंदगी में फांसी नहीं होती। उन्होंने तर्क दिया, पूरी बातें हुई कि वो बच्ची कै बजे घर से निकली, कहां गई, कै बजे वहां से निकली, क्यों देर हो गई। क्योंकि बताया जाता भाई, अगर फिल्म देखने गई थी, 9 बजे फिल्म खत्म हो गई थी, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या कर रही थी, ये सवाल उठता। नहीं, 7:45 बजे फिल्म खत्म हुई, उसके बाद निकली, यहां पहुंची, इतना समय लगा, कोई वाहन नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि और विलंब हो जाता। ये सारे तर्क नहीं, हम क्यों बताएं, हम बस क्यों बताएं, हम क्यों बताएं कि फिल्म देखने गई थी, हम क्यों बताएं कि फिल्म कै बजे खत्म हुई। हम इन फालतू के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, हम चाहते हैं बस फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। क्या फांसी होती इस पृथ्वीराज यादव की बेटी के साथ रेप हो जाता ना, तो फिर समझ में आता, बोलता हम नहीं पढ़ना चाहते, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फांसी दो, फांसी दो। सुनंदा माता की बेटी के साथ अगर रेप हुआ होता ये 2012 में जो दिल्ली में हुआ, तो इसको देखती कि कैसे नंगी खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोलती, नहीं मुझे बस फांसी दो इनको, बस और कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते कि मेरी बेटी कहां गई थी, ऐसे बोलती। लेकिन आज वो बोल रही है हम नहीं पढ़ना चाहते, कितना पैसा है, हमारा मतलब नहीं है, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। क्या पृथ्वीराज यादव की बेटी से बलात्कार हो जाता और बलात्कार के बाद 6 लोग बलात्कार करते और वो बेटी मर जाती, निर्भया की तरह, जैसे दिल्ली में वो मरी, कुत्ते की मौत, उसकी बेटी मर जाती ऐसे, फिर पृथ्वीराज यादव क्या एविडेंस नहीं ढूंढता। जीरो चैनल बोलता तो वो बोलता कि जीरो चैनल क्यों नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये मेरा सवाल आप लोग पृथ्वीराज यादव से पूछिए कि जीरो चैनल अपने वीडियो में बोल रहा था कि अगर आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ होता, 6 लोग रेप करते और फिर उसकी हत्या कर देते, आपकी बेटी मर जाती, और जीरो चैनल चिल्लाता कि इन 6 लोगों ने किया है, ऐसे किया है, इस टाइम पर किया है, तो आप कहते कि जीरो चैनल के पास सबूत है, जीरो चैनल को मालूम है, तो वो क्यों नहीं जा रहा है कोर्ट, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप ऐसे तब भी बोलते? ये बोलिए क्लियर, सुनंदा माता को फोन करके बोलिए कि जीरो चैनल ये बोलता है कि अगर आपकी बेटी के साथ रेप होता, 6 लोग रेप करते और आपकी बेटी कुत्ते की मौत वहां मर जाती, और फिर जीरो चैनल सब कुछ बताता, पूरी सच्चाई उजागर करता, तो आप क्या करते? जीरो चैनल का चेहरा भी नहीं दिखाता। चलिए, तो आप कोर्ट में जाके बोलते कि जीरो चैनल ऐसा बोल रहा है, साहब मुझे न्याय दो, मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन जीरो चैनल को बुलाओ, वहां से तथ्य मिल सकते हैं। यानी आप कहीं से भी ढूंढने की कोशिश करते तथ्य, वहां पर ये नहीं चिल्लाते कि फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अगर पुलिस सबूत पेश नहीं करती वहां पर, तो आप चिल्लाती वहां पर कि मेरी बेटी को न्याय तब मिलेगा जब सबूत पेश होंगे। साहब, जीरो चैनल वाले को बुलाया जाए, सबूत उसके पास हैं। क्यों? क्योंकि तड़प होती आपके अंदर, न्याय चाहती आप, आपकी अंतरात्मा बोलती कि मुझे न्याय चाहिए। आज हरामखोरों का दिमाग, कुत्ते की औलादों का कभी नहीं चाहते कि न्याय हो। आप समझने की कोशिश करो, ये कभी नहीं चाहते कि न्याय मिले आपको। अगर ये चाहते होते तो न्याय मांगने की आंखों में दिखता है कि ये बंदे न्याय मांग रहे हैं। आवाज से पता चलता है कि ये व्यक्ति न्याय मांग रहा है कि हरामखोर ढोंग पीट रहे हैं। उनकी बातों से, आवाज से महसूस होता है। लेकिन आप लोग आज तक आवाज नहीं पहचान पा रहे हो कि सुनंदा माता की आवाज में क्या है, उसकी आंखों में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। पृथ्वीराज यादव की आंखों में क्या है, उसकी आवाज में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, आप जानना नहीं चाहते हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान पृथ्वीराज यादव की बेटी के साथ 20 लोग बलात्कार करें, कुत्ते की मौत मर जाए, और फिर मैं देखना चाहूंगा कि पृथ्वीराज यादव किस प्रकार का कोर्ट में न्याय मांगता है, कैसे मांगता है। क्या बोलता है बस फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो? उस समय नहीं बोलता कि पुलिस ने साहब ये कमी की है, ये सबूत नहीं ढूंढा है, जल्दी फैसला न दिया जाए, रोका जाए, पहले ये सबूत ढूंढे जाए। क्योंकि साथियों, जब सबूत तर्क बाद में दिए जाते हैं, पहले तथ्य ढूंढे जाते हैं। जब तक तथ्य पूरे नहीं होंगे तो आप तर्क नहीं कर पाओगे, और जब तक आप तर्क अच्छे नहीं दे पाओगे तब तक आप फैसला आपके फेवर में नहीं होगा। ये अंधे व्यक्ति भी जानते हैं।
और ये बिना तर्क के बोल रहे हैं हमको ये फैसला मिल जाएगा। ये फैसला कराना ही ऐसा ही चाहते थे कि 10 लाख करोड़ में से कुल 10,000 करोड़ बने। बाकी आपकी मर्जी, जीरो चैनल का क्या जाता है। देख लो अपने सामने, नकली रजिस्ट्री पड़ी है, ये एमआर नंबर है, (26,861/16) ये एमआर नंबर आप सर्च कर सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी 1,02,500, पंचायत शुल्क 20,500, उपकर 51,25, अतिरिक्त शुल्क 5 रुपए, टोटल 1,28,130। ये कोई पैसा जमा नहीं हुआ, ये सब गोपाल दास भवन में लिखा गया बस ऐसे, क्योंकि इनको पता है कि रजिस्ट्री में ये सब लिखना अनिवार्य है। अब ये प्रॉपर्टी, ये आपको सर्वे नंबर और ये सब साइज दिख रही है। विकृत भूमि सर्वे नंबर 346, रकबा 0.96 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 347, रकबा 0.85 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 348, रकबा 1.33 हेक्टेयर। इस प्रकार ये साइज है। अब बात करते हैं विक्रेता का नाम। सबसे पहले ये विक्रेता का फोटो एक बार फिर से देख लीजिए। ये है विक्रेता का फोटो, जबकि ये व्यक्ति वो ओरिजिनल नहीं है, ये किसी फर्जी व्यक्ति का फोटो लगाया गया है। और विक्रेता का नाम देखते हैं तो ये साथियों दिनेश चंद्र नाम है इस व्यक्ति का, जो जमीन का वास्तव में मालिक है, जिसके नाम पे आज भी जमीन है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम बद्रीलाल जी है, जाति कुलमी है, निवासी ग्राम खेड़ावत, तहसील गुलाना, जिला शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्रेता जो जिसने जमीन खरीदी है, ये उसका फोटो दर्शाया गया है। पता नहीं किसका फोटो है, मैं इसको गाली नहीं दे सकता, हो सकता है ये भी किसी ही फर्जी व्यक्ति का फोटो लगाया गया हो, बेचारा वो घर में सोया हुआ और इसके नाम का कमलगढ़ घरानखोर फोटो लगा दिया हो। तो ये फोटो लगा हुआ है उसका, ये साइन भी इसके हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। अब क्रेता का यहाँ नाम क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। प्रसन्न की देवी, प्रसन्न की देवी अपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। रजिस्टर्ड ऑफिस B1/15 GF, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली, ये कंपनी की एड्रेस है। यानी प्रसन्नक्षी देवी ओपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कितनी कंपनियां ये आरामखोर बनाते थे। तो ये कंपनी है दिल्ली की, कारपोरेट का पहचान संख्या क्रमांक 170200 DL 2013, PTC 250116, पैन कार्ड नंबर AAHC P 1632 के द्वारा अधिकृत, यानी जो एथराइज्ड पर्सन है सुख मोहिंदर सिंह। ये सुख मोहिंदर सिंह का फोटो लगाया गया है। सुख मोहिंदर सिंह का है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। सुख मोहिंदर सिंह नामक व्यक्ति का फोटो लगाया गया है कि इसने जमीन खरीदी, PACL ने इसको अधिकृत किया। पिता श्री बाबू सिंह, निवासी पुरानी तहसील के सामने, पुरानी तहसील के सामने, सरहिंद सिटी, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, राष्ट्रीयता भारतीय। ये जमीन खरीदार का नाम बताया गया है। 20,50,000 में जमीन है। यह कि खेड़ावत तहसील, गुलाना, जिला शाहजहांपुर में
शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में विक्रेता के भूमि स्वामित्व का एक खाता कायम है जिसका कुल रकबा 8.16 हेक्टेयर 8.16 हेक्टेयर का है जमीन साथियों की का स्थित होकर जिसका विक्रेता भूमि स्वामी हूं तथा जिसे हर प्रकार से हस्तांतरण करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। और ये दिनेश सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर फर्जी हैं, जिस दिनेश से हम मिले वो सिग्नेचर दूसरे हैं, ये फर्जी साइन किया गया है। ये ब्रजेश चौहान ने किया जो आज की तारीख में भोपाल में रहता है, पहले गुना में था, गुना ब्रांच में काम करता था, पीएससीएल में बहुत बड़ा सीनियर था। के सिंह जो भोपाल में रहता है, तेजेंद्र पाल चन्नी जो पहले कोटा में रहता था आज जयपुर में रहता है, भैरव सिंह राजावत जो जयपुर में रहता है, के सिंह जो कपूरा में रहता है। उन 5 लोगों ने इस प्रॉपर्टी का पता लगाया पहले और फिर नकली स्टाम्प खरीदे और फिर गोपाल दास भवन नई दिल्ली में बैठ करके नकली मोहर लगा करके, नकली स्टाम्प पर टाइप करके, नकली फोटो चिपका करके, नकली मोहरें लगा करके, नकली लोगों से साइन करवा के सब कुछ करवा दिया, नकली रजिस्ट्रार पैदा कर दिया इन्होंने। ये सारा काम इन हरामखोरों ने किया है और ये पृथ्वीराज यादव को भी मालूम है, सुनंदा माता को भी मालूम है। अब आइए इन लोगों से आज हम लाइव में बात करना चाहेंगे। समय बहुत हो चुका है, हालांकि देखते हैं नेट काम करती है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि साथियों नेट आजकल बहुत दिक्कत कर रही है। हालांकि इतनी देर से तो बहुत अच्छी चल रही थी। तो चलिए अब इन लोगों से पहले फोन पे बात कर लेते हैं, इनको फोन लगाते हैं। सबसे पहले हम राधे श्याम जी को लाइन पे ले लेते हैं साथियों। राधे श्याम जी का नंबर है 81-20-41। जिसके नाम की जमीन है उस व्यक्ति से डायरेक्ट आपकी बात करवाएंगे। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। राधे श्याम विश्वकर्मा जी, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। जी सर, जी सर। जी सर नमस्कार। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइन पर बने रहें थोड़ा। ये एक जो आपकी ये खेड़ावत की जो एक जमीन है उसके संबंध में चर्चा करनी है, तो दिनेश गुप्ता जी को भी लाइन पे ले लें। जी सर। जी लाइन पे बने रहें। तो साथियों चलिए दिनेश गुप्ता जी को लाइन पे लेते हैं। ये राधे श्याम विश्वकर्मा जी पीएससीएल के एजेंट थे, पहले गुना में काम करते थे, बाद में शायद सर आप इंदौर में काम करते थे बाद में। जी सर। जी बाद में इंदौर में काम करते थे। चलिए अब इसके बाद दिनेश गुप्ता जी को लाइन पे ले लेते हैं। दिनेश गुप्ता जी कहाँ करते थे सर? लास्ट तक गुना में करते थे कि बाद में वो भी इंदौर या भोपाल में करने लगे? सर वो नहीं, हमारे साथ मतलब हम इधर ही साथ में थे। हम गुना से भोपाल से इंदौर आए थे साथ में। अच्छा वो भी इंदौर में ही काम करते थे? जी 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 जी। चलिए उनको भी हम लाइन पे ले लेते हैं सर। उनका नंबर है 9111। ये दिनेश गुप्ता जी हैं। ये जो पहले लाइन पे लिए गए साथियों वो राधे श्याम जी हैं। अब जिनको लाइन पे लिया गया है ये दिनेश गुप्ता जी हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। दिनेश गुप्ता जी रायगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से। जी सर, जी सर। जी सर। चलिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आज आपको लाइव में लिया है और आपके क्षेत्र की एक खेड़ावत की जमीन है जिसमें नकली रजिस्ट्री करवाई गई है, तो हम उस जमीन के मालिक को भी लाइन पे लेना चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लाइन पे बने रहे, तो मैं उनको भी लाइन पे ले लेता हूँ।
जी जी सर। जी सर, चलिए सर लाइन पे बने रहे, हम उनको भी लाइन पे ले लेते हैं। सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि ये भी एजेंट हैं, पहले गुना में काम करते थे और बाद में ये इंदौर में काम करते थे। अब आइए लेते हैं जमीन के मालिक को। मालूम पड़ेगी होगा बात पूरा मुन बड़ा। वो मैंने उनको बोल भी दिया था, वो फोन आपका उठा के लेंगे। जी सर, तो मैं उनको, जी सर मैं उनको लाइन पे ले लेता हूँ सर। हेलो जी सर। सर किनको खेड़ावत वालों को? जी सर, ये खेड़ावत वाले दिनेश चंद्र जी को लाइन पे ले रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी लाइन पर हैं। जी सर जी सर। 81-209 42 898। ये है जमीन के मालिक जिनका फर्जी फोटो दूसरे किसी व्यक्ति का फोटो लगा करके दिनेश चंद्र बनाया गया है। ये जीरो चैनल की खोज है, ये इस प्रकार से लगे हुए हम लोग कि सच्चाई उजागर हो। ये समस्या क्या समाधान करेगी क्या नहीं करेगी ये बात की बात है, पहले सच्चाई, क्योंकि जब तक आप तथ्यों तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप तर्क नहीं दे पाएंगे। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, दिनेश चंद्र कुलमी जी बोल रहे हैं, खेड़ावत गुलाना शाहजहांपुर से। हाँ जी सर नमस्कार सर, मैं 10-0 चैनल से बात कर रहा हूँ। 10-0 न्यूज चैनल से। कौन सा चैनल? 10-0 न्यूज चैनल। जी न्यूज चैनल। जी हाँ तो सर मैं जी न्यूज नहीं सर, 10-0 न्यूज चैनल। हाँ तो आपकी एक जमीन है, उस संबंध में थोड़ी चर्चा करनी है आपसे। एक नकली रजिस्ट्री हो गई आपकी जमीन की। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार बोलिए। जी सर, दिनेश चंद्र जी। हेलो। हाँ सर, दिनेश चंद्र जी। हाँ मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, छोटा। जी जी सर, तो सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपकी एक जमीन, आपकी एक खेड़ावत में जमीन है। हाँ उसकी नकली रजिस्ट्री करवाई है कुछ बेईमानों ने। हाँ ठीक है। तो उसी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं सर। तो लाइन पर एक इसी कंपनी के कुछ एजेंट है, मैं चाहूंगा आप लाइन पे बने रहे, मैं उनको भी मर्ज कर लेता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, तो सबसे पहले सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक PSCL लिमिटेड नामक कंपनी है। हाँ। और उस कंपनी के एक सीनियर हैं KRK सिंह, जो भोपाल में रहते हैं। हेलो। हाँ, और उसी के एक सीनियर हैं ब्रजेश चौहान। ठीक है। और उनके एक सीनियर हैं जो जयपुर में रहते हैं, भैरव सिंह राजावत। भैरव सिंह राजावत जी, और उनके एक सीनियर हैं तेजेंद्र पाल चन्नी, जो पहले कोटा में रहते थे, कोटा राजस्थान, और आजकल जयपुर में रहते हैं। और एक 5वें कंपनी के सीनियर हैं कमल गर्ग, जो कोट कपूरा पंजाब में रहते हैं। ठीक है। इन 5 लोगों ने मिलकर के पहले तो आपके यहाँ शाहजहांपुर आए और उन्होंने जमीन का पता किया और देखा कि दिनेश चंद्र कुलमी जी भोले भाले अनपढ़ मतलब आम नागरिक हैं। ठीक है सर। और उसके बाद इन्होंने नकली स्टाम्प पेपर खरीद करके आपके जमीन की नकली रजिस्ट्री करवाई, गोपाल दास भवन नई दिल्ली में बैठ करके। जी, तो अब वो रजिस्ट्री मेरे हाथ में है और मैं इसकी फोटोकॉपी आप तक पहुंचाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी हैं राजगढ़ भोपाल से, वो आप तक पहुंचाएंगे। और राधे श्याम विश्वकर्मा जी हैं, वो भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे वो रजिस्ट्री उसकी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि क्या वो जो खेड़ावत में आपकी जमीन है, क्या आपने वो जमीन कभी बेची थी क्या? नहीं बेची। बिल्कुल नहीं बेची, लेकिन रजिस्ट्री मेरे हाथ में है सर। उसमें लिखा हुआ है कि 22 फरवरी 2014 में आपने वो जमीन 20,50,000 रुपए में दी। हाँ बिल्कुल नहीं बेची। बिल्कुल नहीं, यानी ये गलत बात है ना? बिल्कुल 100% गलत। बिल्कुल सर। तो ये जमीन के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप शाहजहांपुर के SP और कलेक्टर के पास एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहले एक एफिडेविट बनवाएंगे और उसमें आप जीरो चैनल का भी नाम दे सकते हैं कि जीरो चैनल को जानकारी दी कि आपके जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई है।
ठीक है सर, आप बता सकते हैं कि उनका फोन आया था, टाइम भी बता सकते हैं कि भाई 9:35 पे फोन आया था। ठीक है सर। ठीक है सर, बता सकते हैं उनको कि द जीरो न्यूज चैनल है, उनका फोन आया था, उन्होंने जानकारी दी कि हमारे जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाई है। भोपाल के रहने वाले KRK सिंह और ब्रजेश चौहान और आपके भैरव सिंह राजावत जयपुर, तेजेंद्र पाल चन्नी कोटा और आजकल रहते हैं, वर्तमान निवासी हैं जयपुर के, और कमल गर्ग कोटकपूरा के, इन पांचों ने मिलकर के नकली रजिस्ट्री आपकी जमीन की करवाई है गोपाल दास भवन नई दिल्ली में बैठ के। ये आप उसमें एफिडेविट में लिख सकते हैं, और मैं वो आपको इन साथियों के माध्यम से वीडियो भी भिजवाऊंगा, आप वो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे रख सकते हैं कि जीरो चैनल ने ऐसा आपको बोला था। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, आपने ये जमीन नहीं बेची, लेकिन इसमें सर एक फोटो लगा हुआ है, क्या आपने वो देखा? वो फोटो किसका है? नहीं जानते। उसका फोटो आपने देखा है सर? हाँ, फोटो देखा, पर वो आदमी को नहीं पहचानते। आदमी को आप नहीं पहचानता। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देखिए साथियों, ये जमीन के मालिक दिनेश चंद्रा जी के भाई हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है सर। दिनेश चंद्रा जी के भाई बता रहे हैं कि ये फोटो किसी फर्जी व्यक्ति का है, और 20,50,000 रुपए बताया जा रहा है कि इन्होंने दिनेश चंद्र जी को नगद दे दिया। इतना सारा पैसा नगद, वो सब झूठ बात है। बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सभी जो 5 लोग दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। जी सर, दिनेश गुप्ता जी। जी सर, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे 1-2 दिन के बाद थोड़ा समय निकाल करके मिलिए, और इनसे एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाइए, बाकायदे जीरो चैनल का जिक्र भी करिए, और समय भी लिखिए कि इतने बजे फोन किया था, जीरो चैनल ने ये जानकारी दी। ठीक है सर? और मैं ना सुबह कांटेक्ट करूंगा आपसे। जी जी सर, ये आप सर दिनेश गुप्ता जी और राधेश्याम विश्वकर्मा जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, और कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप ईमेल पे भेजेंगे। हाँ, दिनेश गुप्ता जी और राधेश्याम जी। हेलो जी जी, राधेश्याम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो मैंने शब्द बोले, राधेश्याम जी। जी सर। सर, आप दिनेश गुप्ता जी को भी समझा दीजिएगा, और दिनेश गुप्ता जी वैसे भी टीचर हैं तो ज्यादा जानकारी होगी, कि सर आप इनके पास समय निकाल के जाइए, और ये जो हमारा वीडियो है आज का 173 नंबर, ठीक है सर, ये थोड़ा वीडियो भी अच्छे से सुनिएगा, और 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, इसके बाद का सीन देखिएगा 173 नंबर का। ठीक है सर, और उसमें फिर आप इनको बताइएगा जो मैंने बातें बताई एफिडेविट में लिखने के लिए ना, वही बातें इनकी ईमेल आईडी इनके मोबाइल से बनवा करके और मेरे को ईमेल भेजिएगा एक। यही सब कि आपने जीरो चैनल ने, यानी आपने हमको इतने बजे फोन करके ये जानकारी दी कि एक रजिस्ट्री KRK सिंह ने और आपके ब्रजेश चौहान, तेजेंद्र पाल चन्नी, भैरव सिंह राजावत और कमल गर्ग ने जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को बताया था कि उन्होंने एक नकली रजिस्ट्री करवाई है। जी सर। और वो नकली रजिस्ट्री भी हमको ब्रजेश चौहान ने उपलब्ध कराई, मैं आपको क्लियर बता दूं। उसके बाद हमने पोर्टल पे सर्च किया, पहले हमको ब्रजेश चौहान ने उपलब्ध कराई थी। ये मैं कोर्ट में बयान दूंगा सर, ये मैं कोर्ट में बयान दूंगा। तो ये आप हमको ईमेल भिजवाइएगा, तो मैं इस ईमेल की भी रिप्लाई दूंगा। फिर उसके बाद आप एफिडेविट बनवाइएगा, और एफिडेविट बनवाने के बाद एक एप्लीकेशन तैयार करिएगा, वो RM लोढ़ा कमेटी को भेजिएगा, उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भेजिएगा, एक कॉपी आप शाहजहांपुर के कलेक्टर को, और एक कॉपी शाहजहांपुर के SP को, कि जमीन हमारी, और ये जमीन कैसे बेच दी फर्जी व्यक्ति किसी ने। ठीक है सर, तो इनसे कांटेक्ट करिएगा और मेरे को ईमेल जरूर भिजवाइएगा, और जीरो चैनल का जिक्र करिएगा कि जीरो चैनल ने ये जानकारी दी इतने बजे फोन करके, और लाइव वीडियो भी, उसकी लिंक भी डाल दीजिएगा कि ये लिंक है सर, ये वीडियो में आप सुन लीजिए, लाइव उस समय फोन पे बात हुई है। और जीरो चैनल क्लियर कर रहा है कि जीरो चैनल को KRK सिंह भोपाल, ब्रजेश चौहान भोपाल और भैरव सिंह राजावत जयपुर और तेजेंद्र पाल चन्नी जयपुर और
कमल गर्ग कोटकपूरा, इन 5 लोगों ने जानकारी दी कि उन्होंने खुद ये नकली रजिस्ट्री तैयार की है और खुली चैलेंज की। और इन 5 ने खुली चैलेंज की, इन 5 लोगों ने खुली चैलेंज की कि हमने गोपाल सिंह चावला के निर्देश पे किया है, भारत सरकार में दम नहीं है कि हमारा बाल भी बांका कर पाए, इन 5 ने कहा है। सर इसमें भवानी सिंह सोलंकी कोटा भी है सर, उसने भी शायद जानकारी दी है, भवानी सिंह सोलंकी कोटा वाले ने भी दी है जानकारी। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, उन्होंने भी दी है, भवानी सिंह सोलंकी कोटा वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सर उनसे आप बात भी करिएगा और थोड़ी रिकॉर्डिंग भी मेरे को भेजिएगा कि क्या बात है उनसे। जी जी सर, ठीक है सर। बाकी इन 5 लोगों ने जिन्होंने मेरे को बताया, खुली चैलेंज दी कि भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, शिवराज सिंह चौहान की ऐसी की तैसी कुछ नहीं कर पाएगा, खुली मुख्यमंत्री को धमकी दी। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी ऐसी की तैसी। इन्होंने कहा कि हमने ये राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, ये चैलेंज की है। इसकी चैलेंज को जीरो चैनल ने स्वीकार किया है और इन 5 को सजा दिला करके रहेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश चंद्र जी खेड़ावत से। मैं आपसे जी सर, ये कल आपसे दिनेश गुप्ता जी भी मिलेंगे और फिर राधेश्याम जी भी मिलेंगे। जो भी हो, हम लोग बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की इस प्रकार से जमीन के साथ छलावा किया जाए, तो आपको पूर्ण न्याय मिलेगा। हम लोग आपका सहयोग करेंगे सदैव आपके साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके जी जी। चलिए साथियों, तो ये सर इसमें अपने को सबसे पहले तो कल इनको बुला ले, इनसे चर्चा कर लेंगे हम। सर, आज नहीं, आए थे इनसे तो मेरी बात समझिए सर, मेरी बात पहले समझिए। देखिए, हम लोगों को फूक फूक के कदम रखना है, जी। तो सबसे पहले तो आप इनसे मिलिए और सबसे पहले एफिडेविट की जो बात आएगी वो भी बोलेंगे कि कचहरी में जाकर के देंगे, जी है ना। तो उससे बेहतर होगा आप उसी समय इनसे ईमेल करवा दीजिएगा पहले। जी बिल्कुल, ठीक है सर, ईमेल करवा दीजिएगा और ईमेल में नीचे जिक्र इस बात का करवा दीजिएगा, क्योंकि जैसी बातचीत हुई तो उसमें लिखवा दीजिएगा, मतलब मेरे को संबोधित करेंगे वो, और कुछ नहीं, मेरे को संबोधित करेंगे कि जीरो न्यूज चैनल आपने हमको फलानी तारीख को, मतलब आज की तारीख जो है 16 सितंबर, हाँ 16 सितंबर को 9:35 पे आपका फोन आया था। 9:35 9:36 जो उनकी मोबाइल में राइट टाइम दिखाता हो, आप वो राइट टाइम लिखिएगा। जी। ठीक है सर, कि आपका इतने बजे फोन आया और आपने जानकारी दी, यानी वो मेरे से पूछ भी रहे हैं, मेरे को बता भी रहे हैं। मेल का मतलब ये होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि आपका फोन आया और आपने बताया, कि आप उस समय उनको वीडियो चला के भी दिखाइएगा कि भाई कहीं बोल दें भाई ज्यादा लिख रहे हो तो नहीं, भाई उन वीडियो में सुन लो उन्होंने क्या बोला था आपसे और आपने क्या बोला, ये सब देख लो। तो आप वो वीडियो भी चला के दिखाइएगा और ईमेल में लिखवाइएगा कि आप, मतलब वो हमको बोलेंगे कि आपने फोन किया और आपने हमको बताया कि आपको, यानी जीरो चैनल को, KRK सिंह, भोपाल के रहने वाले KRK सिंह और भोपाल के रहने वाले ब्रजेश चौहान, भोपाल के रहने वाले ब्रजेश चौहान और जयपुर के रहने वाले भैरव सिंह राजावत और जयपुर के रहने वाले तेजेंद्र पाल चन्नी, वर्तमान निवासी जयपुर, पूर्व निवासी कोटा, और इसी प्रकार इनका ब्रजेश चौहान का पूर्व निवासी गुन्ना, वर्तमान निवासी भोपाल। ठीक है। और कमल गर्ग जी, और कमल गर्ग कोटकपूरा पंजाब, उनके नाम आपको स्क्रीन पर वीडियो में भी दिखेंगे, वीडियो में भी उनके नाम ऊपर दिखेंगे कि कौन कहाँ का रहने वाला है। ब्रजेश चौहान के आगे लिखा हुआ है गुन्ना डैश भोपाल, यानी पहले गुन्ना में रहते थे बाद में भोपाल। तेजेंद्र पाल चन्नी के बारे में हमने लिख दिया है, क्लियर स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले कोटा, आज की तारीख में जयपुर। इसमें सर स्क्रीन में अगर आपने भवानी सिंह सोलंकी कोटा का नाम नहीं आ रहा हो तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। जी सर, थोड़ा उनसे पहले एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा, उनसे थोड़ी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास भी भेजिएगा, तो फिर मैं भी उनसे बात करूंगा तो थोड़ी उनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर। जी बिल्कुल जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार उनसे बातचीत हो जाए। जी सर, और सर मैं एक निवेदन वो कर रहा था कि हमारे पास जो भोपाल के KRK सिंह और ब्रजेश चौहान है उनका तो पूरा कंप्लीट एड्रेस है, और हमें इनका भवानी सिंह सोलंकी और जी का और जो कमल गर्ग कोटकपूरा वाले उनका एड्रेस और मिल जाए
सर मैं पूरी एड्रेस आपको सब दे दूंगा, लेकिन हमको तो हम लोग सबसे पहले शिकायत में अपन एड्रेस भी लिख देंगे। अरे सर आप जीरो चैनल का लिख देंगे, जीरो चैनल गवाही देने आएगा ना, कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक सर, ठीक। तो आपको तो ये बोलना है ना, जीरो चैनल वाले ने बताया कि जीरो चैनल वाले को, यानी ब्रजेश चौहान आपका सीनियर, पर ब्रजेश चौहान ने आपको थोड़ी बताया कि नकली रजिस्ट्री है। ब्रजेश चौहान ने जीरो चैनल को बताया, ब्रजेश चौहान ने जीरो चैनल को बताया था कि ये नकली रजिस्ट्री है, उसने करवाई है। देखता हूँ शिवराज सिंह चौहान क्या उखाड़ता है, देखते हैं मोदी क्या उखाड़ता है, देखते हैं राष्ट्रपति क्या उखाड़ता है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या उखाड़ती है, देखते हैं कलेक्टर क्या उखाड़ता है। ये ब्रजेश चौहान KRK सिंह ने बोला है, कमल गर्ग ने बोला है, तो ये जीरो चैनल को उन्होंने बोला है। जीरो चैनल गवाही देगा ना सर, इन्होंने खुद करवाई है ये सब रजिस्ट्रियां, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप इनके पास जाइएगा, दिनेश चंद्र जी के पास, और उनकी मोबाइल से उनको हमको पहले ईमेल भिजवाइएगा, ठीक है। ईमेल में यही लिखवाइएगा कि जीरो चैनल ने, मतलब आपने हमको फोन किया और आपने बताया कि KRK सिंह, ब्रजेश चौहान, भैरव सिंह राजावत, तेजेंद्र पाल चन्नी और कमल गर्ग, इन्होंने आपको बताया था कि हमारी फलानी जमीन, अब जमीन का जिक्र करिएगा कि खसरा नंबर ये, भूखंड क्रमांक ये, कि नकली रजिस्ट्री इन लोगों ने नकली स्टाम्प पेपर पर गोपाल दास भवन, नहीं गोपाल सिंह चावला के इशारे पर, मैंने वीडियो में क्लियर बोला है, गोपाल सिंह चावला के इशारे पर इन्होंने करवाई, इन्होंने खुद बोला था। तो आप लिखिएगा कि आपने बताया कि इन पांचों ने आपको बताया कि इन पांचों ने गोपाल सिंह चावला के इशारे पर गोपाल दास भवन नई दिल्ली में बैठकर नकली स्टाम्प पर ये रजिस्ट्री का मैटर टाइप करवा करके और फिर नकली सील लगवा करके, नकली लोगों से साइन करवा करके और लिखवा करके, और उसको हमारी जमीन को बेचीनामा बना करके वहां पेश कर दिया, अपनी ऑफिस में रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। और फिर जीरो चैनल ने ही बताया कि वो संपत्ति CBI ने जब्त करी और उसने अपना माल खाना रसीद नंबर 28,661/16, ठीक है सर, ये CBI ने ये नंबर डाला, ये जीरो चैनल ने बता दिया, ठीक है सर। और उसके बाद उन्होंने अपने एक PACL के ही एक अन्य साथी दिनेश गुप्ता के माध्यम से वो रजिस्ट्री की फोटो कॉपी हम तक भिजवाया, जिसमें हमने फोटो देखा तो वो फोटो हमारा नहीं है, ठीक है सर, वो फोटो किसी अन्य व्यक्ति का है, हम उस व्यक्ति को नहीं पहचानते कि फोटो किसका है, ठीक है सर। ये क्लियर लिखेंगे कि भाई हम उसको नहीं पहचानते कि ये फोटो किसका है, और जिस खरीदने वाले व्यक्ति का नाम लिखा है या जिस कंपनी का नाम लिखा है, जिस व्यक्ति का फोटो चिपका हुआ है खरीदने वाले का, हम उसको भी नहीं पहचानते, ठीक है। और उन्होंने ये भी लिखेंगे उसमें कि आपने बताया कि 20,50,000 रुपए में नगद में ये जमीन खरीदी है उन्होंने हमसे, तो हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हमने ये जमीन नहीं बेची, हमको किसी ने कोई 1 रुपए भी नगद नहीं दिया, 20,50,000 की तो बात दूर है, हमको 1 पैसा भी नहीं दिया। और जो आपने तारीख बताई 22 फरवरी 2014, तो हमसे इस तारीख में हमने आज तक प्रॉपर्टी बेची नहीं, तो तारीख का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है सर। ये मैटर ईमेल पे आप लिखवा के हमको भेज दीजिएगा, फिर ईमेल पे जो मैं जवाब दूंगा आप उस हिसाब से फिर इनसे एफिडेविट तैयार करवाइएगा, ठीक है सर। एफिडेविट के बाद कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी है, तब तक नहीं देनी है, क्योंकि हमारे हाथ में एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है इसको 20,50,000 दे दें जाकर के वो लोग, या हो सकता है कल 50 लाख दे दें कि ये 50 लाख रख लो भाई, अब जाने दो, बोल दो जमीन हमने बेची थी। तो इसलिए हमारे पास कुछ तो एविडेंस आ जाए सर। हालांकि उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, एक्सेप्ट किया है, मैंने उनका फोन लगाया हमारे यहाँ से और मैंने स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी दिखाया है, लेकिन कल को कंपनी कुछ भी कर सकती है, इन बंदों को 1 करोड़ तक भी दे सकती है। तो इसलिए पहले आप ईमेल भिजवा दीजिएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की बताएंगे। एफिडेविट लेने के बाद फिर मैं एप्लीकेशन बना दूंगा, आप कलेक्टर, SP, लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, 4 जगह केवल वो एप्लीकेशन जाएगी और इसका परिणाम साथियों इतना बेहतरीन मिलेगा। आपने कम से कम सर मैं 2 लोगों को तो गारंटी देता हूं, दिनेश गुप्ता जी शाहजहांपुर वाले और राधे श्याम विश्वकर्मा जी शाहजहांपुर वाले, आपके एक एक कस्टमर को पूर्ण ब्याज सहित पैसा न मिले तो कहिएगा सर। मैं बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन आप दोनों की सर गारंटी है कि देखिएगा क्या हाल होता है।
तो ये आशीर्वाद चाहते हैं सर हम। बस सर मंजिल तक मतलब पहुंच लिए, बस थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी आगे की बढ़वाइए, बस इनको आप खड़ा करिए, फिर आप देखिए सर कितनी बड़ी सफलता मिलती है आपको। क्योंकि यही मैं लोगों से कह रहा हूं कि पॉइंट ढूंढो, इन हरामखोरों को पकड़ने का पॉइंट ढूंढो। ठीक है सर, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। बस अब थोड़ी मेहनत करनी है सर आपको, जीरो चैनल वहां नहीं आएगा, लेकिन आप लीगल नोटिस हमको यानी कि ईमेल के जरिए, अगर कलेक्टर मेल करेगा तो हम आएंगे या हम ईमेल से जवाब देंगे, वो जो उचित लगेगा हम उनसे वार्ता करेंगे और बाकायदे प्रमाणित करेंगे। हमको कोर्ट बुलाएगी, हम कोर्ट में भी बयान देने आएंगे। और सबूत के तौर पे आप 171 नंबर वीडियो की लिंक रख सकते हैं, और वो लिंक मैं बाकायदे ईमेल के जवाब में भी दूंगा आपको, जो वो ईमेल बंदे भेजेंगे ना। अच्छा, एक काम और करिएगा सर, वो जो हमको ईमेल भेजेंगे ना, जब आप उनसे ईमेल भिजवाएं तो 2 बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी डालेंगे, और सीसी बॉक्स में आप अपनी दोनों की डलवा दीजिएगा, मतलब दिनेश गुप्ता जी भी और राधेश्याम विश्वकर्मा जी भी। सीसी बॉक्स में दोनों अपनी और बीसीसी बॉक्स में उसकी खुद की। तो ईमेल आप सबके यहाँ भी पहुंच जाएगी, फिर मैं रिप्लाई भी सबको दे दूंगा। ठीक है सर, और बिल्कुल आप जीरो चैनल पे आरोप लगाइएगा कि ये रजिस्ट्री नकली ब्रजेश चौहान ने बनाई है, ये जीरो चैनल बोल रहा है, और जीरो चैनल गवाही भी देगा। ठीक है सर, जी सर, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। ओके, चलिए साथियों, तो देखिए ये एक एविडेंस इन लोगों ने तलाश किया है, बहुत अच्छी बात है। अब ये थोड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि साथियों हमारा काम है सच्चाई को उजागर करना। यही सब काम आपके क्षेत्रों में भी हुआ है। अब आप कह रहे हो कि जीरो चैनल ने पता भी लगा लिया और जीरो चैनल उसके बाद खुद ही कार्रवाई करे, तो भैया जीरो चैनल नहीं करेगा, जीरो चैनल नहीं करेगा, ये करना आपको पड़ेगा। सच्चाई यही है साथियों, आधे से अधिक नकली रजिस्ट्रियां हैं वहां पर, आधे से ज्यादा नकली है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और डाटा तो डाटा धनाधन गायब है, 9.5 लाख करोड़ का डाटा गायब है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना साथियों, तो शुरू ही आपको कोई झूठ नहीं बोलता, आपके अपने लोग झूठ बोलते हैं, न सिर्फ उस समय झूठ बोला बल्कि आज भी झूठ बोल रहे हैं। अब तो क्लियर बोल रहे हैं कि हमको डाटा नहीं मंगवाना है, जीरो चैनल जाके मंगवा ले, उसके बाद सबूत है तो वो जाए कोर्ट। तो जब जीरो चैनल कोर्ट जाए तो ये काहे के लिए? इन्होंने आपसे पैसा क्यों लिया, आपका 6 साल का समय क्यों नष्ट किया? इनको अगर ये काम नहीं करना था, इनको करना क्या था? हमको तो पैसा दिलाना था, तो फिर लिख के दे दो कि हम पैसा दिलाएंगे, गारंटी है। और फिर कहेंगे जीरो चैनल लिख के, अब तो जीरो चैनल कहां बोल रहा है कि मैं दिलाऊंगा? जीरो चैनल बोल रहा है कि आप ये लड़ाई लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो साइड हो जाओ, कोई दूसरा बंदा आएगा। जीरो चैनल बोल रहा है मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही नहीं। अब सवाल ये कि उसका कहना सही है कि तथ्य जब तक आप नहीं ढूंढोगी, किन तथ्यों पे लड़ना है, क्या तर्क देना है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप पैसा मांगते रहोगे तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आपने कभी डाटा नहीं मांगा। कुल 5 करोड़ 15 लाख 1036 निवेशक हैं, तो जिन लोगों को 1 करोड़ 22 लाख निवेशकों को, जिनको इन्होंने प्लॉट अलॉट किया और कह रहे हैं पैसा नहीं देना, इनके बाप को भी देना पड़ता। साहब ये सुप्रीम कोर्ट से छिपा दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कह देते कि इनको हमने प्लॉट अलॉट कर दिया है और भाई इनको पैसा नहीं देना है, तो फिर कहते साहब अगर आप इनकी ये बात मान रहे हैं तो इसका मतलब इनका पास रियल एस्टेट का काम है। क्योंकि साहब तेली बेचता है, मोची या नाई तेल नहीं बेचता। जब ये बंदा कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ 22 लाख लोगों को तेल बेच दिया, तो मतलब ये तेल ही है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि साहब मैं नाऊ हूं और कोर्ट कह रही है कि हम नहीं मान सकते कि नाऊ है, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ 22 लाख लोगों के बाल काट लिए और सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि हाँ इसने बाल काटे हैं, शेविंग की है, तो साहब नाऊ तो है, आपने खुद मान लिया। लेकिन साथियों ये सारी बातें होती हैं तर्क, पहले तथ्य ढूंढिए फिर तर्क करिए। ये हरामखोर तर्क कोई के दे ही नहीं रहा है, ना तथ्य ढूंढ रहे हैं। यानी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सेबी ने कह दिया, सेट ने कह दिया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रियल एस्टेट का कारोबार नहीं है, और लोढ़ा कमेटी उसको कह रही है नहीं हाँ प्लॉट अलॉट हो गया। अरे प्लॉट अलॉट कोई CIS के योजना का काम करने वाला व्यक्ति प्लॉट अलॉट कर सकता है क्या? काई ये कभी कोई भी नहीं कर सकता।
ये तो प्लाट वही अलॉट करेगा भैया जो रियल एस्टेट का काम करता है। इसका मतलब 22/8/2014 के आदेश को आपने खुद ही खारिज कर दिया। आपके इस तर्क को अगर सुप्रीम कोर्ट मानती है तो ये अपने आप खारिज हो गया। पर सवाल ये कि ये करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस बात से सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि लोढ़ा जी के पास संपत्ति 11,000 करोड़ की है। अब ये 1,22,00,000 लोग जिनका 2 लाख करोड़ रुपए देना है, देंगे कहां से? मुसीबत तो ये है ना साथियों। सच्चाई को आप समझने की कोशिश करिए, बाकी आपकी मर्जी साथियों। जीरो चैनल कुछ नहीं कर सकता। आपने 5-5 मिनट वीडियो देख के अपनी ऐसी तैसी खुद करवा दी। ये तो हरामखोर तेजिंदर पाल चन्नी चाहता ही यही है ना कि आप पूरी सच्चाई जानो ही नहीं, तो मत जानो। आपका काम जाने, आप क्या करो भाई। जीरो चैनल क्या कर सकता है साथियों? जितना हो रहा है साथियों करेंगे भाई। हम रक्तदान उतना ही कर सकते हैं जितना अपनी शरीर में खून होगा। हम किसी जानवर का खून निकाल करके पिएंगे और आपको रक्तदान करेंगे तो न रहेंगे हम, न रहेंगे आप। तो आप समझिए, हमारी भी मजबूरियां समझिए साथियों। चलिए इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।